नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योर टारगेट में। मेरा नाम है रोहित कुमार और मैं आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए जो है डेली एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं, जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं। 25 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट होता है। दोस्तों, आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन करिए और अपने आप को जो है जांचिए कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। 25 में से अगर आप 20 भी कर ले गए तो समझ लीजिए आपकी जो तैयारी है ना यूपी पेट ट्रिपल एससी के लिए वो बेहतरीन है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका बिल्कुल भी टाइम ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 है, सुंदरवन का डेल्टा जो है नदियों द्वारा निर्मित होता है। सुंदरवन डेल्टा नदियों द्वारा निर्मित होता है। आपको ये बताना है कि जो सुंदरवन का डेल्टा है ये किन नदियों को द्वारा बनता है। गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा सिंधु, सिंधु या ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या कृष्णा नदी। तो दोस्तों, ये जो सुंदरवन का डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। और दोस्तों, दूसरी बात आप ये याद रखिएगा, सुंदरवन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, सबसे बड़ा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 2 नंबर प्रश्न है डॉली एक प्रतिरूपी का उदाहरण है। ठीक है, डॉली एक प्रतिरूपी का उदाहरण है। दोस्तों, ये पूछ रहा है कि डॉली जो है किसकी एक प्रजाति है, किस जानवर की एक प्रजाति है। तो दोस्तों, कुत्ता, गाय, भेड़ या मुर्गी। तो दोस्तों, डॉली जो है ये भेड़ की एक प्रजाति है, अतः 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों, जैसा आप लोग जानते होंगे कि विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में खट्टे पदार्थों में विटामिन सी मौजूद होता है, अतः आपका ऑप्शन जो है दोस्तों नींबू जो है सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन, नींबू में विटामिन सी जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है। ठीक है दोस्त, ये 4 चीज़ें दे रखी, गेहूं, मक्का, कपास और दालें। तो किसके लिए पूछ रहा है कि किसके लिए एक बीटी बीज जो है विकसित किया गया है। तो दोस्त, कपास के लिए जो है एक बीटी बीज विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर आपके सामने है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्त, चंडीगढ़ को केंद्र शासित रूप में प्रदेश जो है परिभाषित किया गया है। कौन सी धारा थी। तो दोस्त, धारा 4 के अंतर्गत चंडीगढ़ को केंद्र शासित के रूप में परिभाषित किया गया है, अतः 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है, यह भी संविधान से दिया गया प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। दोस्तों, तो नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित जो अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 149 है दोस्त। 4 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 149 में जो है नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और कर्तव्यों की शक्तियों से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है। कलाई का जोड़, अंगुली का जोड़, ठीक है, या कमर का जोड़ या गर्दन का जोड़। तो दोस्तों, उंगली का जो अंगुली होती है, उंगलियों का जोड़ जो होता है ये जो है आपका इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8 नंबर प्रश्न दोस्त आपके सामने है,
अगर क्लास आपको अच्छी लगे दोस्तों तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली का डेली जो है प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलता रहे और ये बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा दोस्त गुजरती हैं? ठीक है, कौन सा महाद्वीप है जिनसे तीनों रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो उत्तरी अमेरिका, एशिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप। तो दोस्तों तीनों जो है रेखाएं, तीनों अक्षांश रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों जो है तीनों रेखाएं गुजरती हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? पृथ्वी को क्षितिज के समानांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं दोस्तों क्या कहलाती हैं? तो दोस्त अक्षांश कहलाती हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10 नंबर प्रश्न सीधा आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है दोस्त, और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? दोस्त ठीक है, कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर यानी इधर पाकिस्तान की साइड में जाकर गिर जाती हैं? तो दोस्तों नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी, और यह अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है दोस्त, नर्मदा नदी और दूसरी नदी, अगर कोई दूसरी नदी पूछ ले तो एक नदी ताप्ती भी है। ठीक है, ये दोनों दोस्त पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं और दोनों अरब सागर में गिरती हैं। तो एक तो नर्मदा हो गई और दूसरी नदी ये ताप्ती हो गई। और दोस्त दूसरी अगर बात बता दूं तो दूसरी ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती। ये बात भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो दोस्त नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्त 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 अक्षांश पर स्थित है? तो दोस्तों काल्पनिक रेखा 0 अक्षांश पर स्थित है तो भूमध्य रेखा को दोस्त जो है 0 अक्षांश पर स्थित है। इसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्त। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री रेखा भूमध्य रेखा को ही कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 12 नंबर प्रश्न दोस्त आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? कौन सा अधिनियम था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ठीक है, तो दोस्तों वो था 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम था। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न आपके सामने मौजूद है। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, गदर आंदोलन से संबंधित है दोस्त। तो गदर आंदोलन से संबंधित दोस्त हरदयाल हैं। ठीक है, हरदयाल 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हरदयाल जो है गदर आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक है, इन्होंने जो है गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर योजना के अंतर्गत बैंक ऋण की अधिकतम अनुमत राशि क्या है? ठीक है दोस्तों, अधिकतम अनुमत राशि पूछा है किसके लिए? किशोरों के लिए दोस्तों पूछा है। तो दोस्त 5 लाख रुपया इनको जो है अनुमति राशि दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं दोस्त, यह पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो दोस्त 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। वहीं पे दोस्त अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, तो दोस्त 75 ज़िले हैं। आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने ज़िले हैं? तो 75 ज़िले हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, तो दोस्त 80 हो जाएगा। आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? भारत के पिकासो, ठीक है दोस्त, पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? मकबूल फ़िदा हुसैन, मोहम्मद फ़िदा हुसैन, मकबूल फ़जल हुसैन, ठीक है, मोहम्मद फ़जल हुसैन। तो दोस्त मकबूल फ़िदा हुसैन को जाना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मकबूल फ़िदा हुसैन को भारत के पिकासो के तौर पर इनको जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्त। सबसे बेहतरीन प्रश्न है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। ठीक है, केरल में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? तो दोस्तों केरल में अनाईमुड़ी चोटी जो है, अनाईमुड़ी चोटी ये मौजूद है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों पर दोस्त स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, पहाड़ियों पर स्थित है दोस्तों, ये बात भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्त, पैथन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कौन सी? पैथन जल परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्त? तो ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न है दोस्त, आपके सामने स्थित है, भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए। ठीक है, पहली ऐसी महिला जिन्होंने ओलंपिक खिताब जीता था, तो दोस्तों वो थी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? ठीक है, कौन सा राज्य है इनमें से, असम, ओडिशा, सिक्किम, बिहार में से कौन सा राज्य है जो नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो दोस्त सिक्किम ऐसा राज्य है जो नेपाल को भूटान से अलग कर देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू, ठीक है, और भूटान की राजधानी क्या है आपकी? थिम्पू है। ठीक है, थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? यहाँ कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है दोस्तों, सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। तो दोस्तों वो आपका फिरोजाबाद हो जाएगा। फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध होती हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्त, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है दोस्त? ठीक है, तो ये दोस्तों इनकी बहुत ही प्यारी बुक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो दोस्त मोहन दास करमचंद गांधी, यही दोस्त इसके जो है लेखक हैं। मोहन दास करमचंद गांधी जी इनके लेखक हैं। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक। और दोस्तों इनके बारे में और हम बता दें, हरिजन समाचार पत्र, ठीक है, हरिजन समाचार पत्र ये भी इन्हीं के द्वारा प्रकाशित किया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी का पूरा नाम है, महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, और गांधी जी के द्वारा ही द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और हरिजन समाचार पत्र इन्हीं के द्वारा दोस्त प्रकाशित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश
और बिहार की सीमा पर स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जिला पूछा है दोस्त, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो दोस्त कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश का जिला है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है दोस्तों? तो दोस्त बलिया जिला है जो उत्तर प्रदेश का जिला है और ये बिहार की सीमा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्त आपके सामने है, भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम को जोड़ता है। ठीक है, असम को जोड़ता है, किससे जोड़ता है? तो दोस्त असम को जो है अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वाल्मीकि का प्रमुख स्थल है पंचवटी, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी राजधानी जो है, इसकी राजधानी मुंबई है। मुंबई इसकी जो है, मुंबई इसकी राजधानी है। ठीक है, मुंबई इसकी क्या है? राजधानी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की आपको पता ही है, लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, उत्तराखंड की आपकी देहरादून है। ठीक है दोस्त, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है दोस्त, ये रहे दोस्त आपके 25 क्वेश्चन जो है, आज के 25 क्वेश्चन जो है पूरे के पूरे समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो और आप ऐसे प्रैक्टिस से डेली सॉल्व करना चाहते हैं दोस्त, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट और 25 प्रश्नों का ऐसा ही जो है प्रैक्टिस से डेली अपलोड करते रहें। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।